जेई मेंस 2022 के फर्स्ट अटेम्प्ट के पेपर जो है अब वो हमारे स्टार्ट हो चुके हैं। और आप में से कई सारे स्टूडेंट्स यार अभी भी डर रहे होंगे क्योंकि उनका शिफ्ट जो है अभी बस आने ही वाला हो। उनके मन में ये डर होगा कि पता नहीं जेई मेंस में किस लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, क्या उनसे बनेंगे या फिर नहीं। लेकिन ये जो हमारी सीरीज का जो कि मकसद है कि आप लोगों के मन से जो है उस डर को ही निकालना है कि यार क्वेश्चंस उतने भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स तो जो है 90 से 92 परसेंटाइल इतने इजीली ला सकते हैं कि अगर उन्हें बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो। और जो है पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था, बस थोड़ी स्मार्टनेस की जरूरत होती है कि अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है और अगर आपने थोड़ा स्मार्ट तरीके से उस क्वेश्चन के लिए सोच लिया तो वो क्वेश्चन आपसे जो है बन सकता है। तो ये जो वीडियो है ये कंटिन्यूएशन है हमारा पार्ट 1 फिजिक्स का। यहाँ पे हम पार्ट 2 डिस्कस करने वाले। इससे पहले जो है हम पार्ट 1 में 5 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं आपके 24 फेब 2021 शिफ्ट के पेपर का, जिसके अंदर मतलब यार जेई मेंस के ही क्वेश्चंस देखे थे हमने जो कि एक्चुअल पेपर में आए थे। इस पार्ट में भी जो है हम उसी शिफ्ट के और 5 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो आपको एक आइडिया लग रहा है कि यार मतलब 5 क्वेश्चंस हमने पिछले वीडियो में करे और इस वीडियो में भी जो है, सॉरी 5 नहीं, यहाँ पे हम जो है 6 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। तो यहाँ पे जब हम टोटल मिला के अगर 11 क्वेश्चन एक शिफ्ट में जो है एक स्मार्ट तरीके से कर सकते हैं और उसमें से तो काफी इतने ईजी रहते हैं कि आप लोगों को वैसे ही जो है बन जाते हैं। और बाकी जो आपने सिलेबस किया उसके बेसिस पे थोड़े बहुत और एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लिए तो आप सोचिए 95 परसेंटाइल तक भी जो है आराम से ला सकते हैं। तो बस आपको जो है अपने डर को हराना है और यहाँ पे अगर आप पूरे कॉन्फिडेंस से पेपर देने जाते हैं तो आप जरूर से जो है उसे अच्छा करेंगे। और साथ ही साथ एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2 वीडियोस हम इसी तरीके के ऑलरेडी पब्लिश कर चुके हैं आपके मैथ्स सब्जेक्ट के लिए भी, जिनकी लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उन्हें भी जाके जरूर देख लीजिए। और लास्ट ईयर भी जो है हमने सिमिलर टाइप के वीडियोस बनाए थे जो कि स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहे थे। तो अगर आपके पास टाइम मिल रहा है तो आप उस प्लेलिस्ट को भी जो है पूरा कंप्लीट कर लीजिए, इससे आपका कॉन्फिडेंस और ज्यादा जो है बूस्ट होगा फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए। एंड इस वीडियो को भी जो है एंड तक देखिएगा ताकि जो है आपको हर ट्रिक अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। आप अपने हिसाब से स्पीड बढ़ा सकते हैं जिसपे भी आप कंफर्टेबल है, लेकिन यार हर चीज को अच्छे तरीके से समझिए क्योंकि अगर सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आपको पेपर में दिख जाता है तो वहां पे आपको डिफिकल्टी फेस नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है हम देखते हैं, यहाँ पे आपको देके रखा है इन द गिवन फिगर मास m is attached to a horizontal spring which is fixed on one side to a rigid support। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये कैपिटल M आपका दिया है। द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग इज k, द मास ऑसिलेट्स ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस विद टाइम पीरियड t एंड एम्पलीट्यूड a। ये सारी जो है आपको इंफॉर्मेशन देके रखी है। व्हेन द मास इज इन इक्विलिब्रियम पोजीशन as shown in the figure another mass m is gently fixed upon it। तो ये स्मॉल m जो है वहां पे आपके उस पर फिक्स कर दिया गया। द न्यू एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन विल बी। यार एक सिंपल सी चीज समझ के देखो कि अगर मान लेते यहाँ पे स्मॉल m जो है हमने कुछ प्लेस ही नहीं किया होता तो इसका एम्पलीट्यूड क्या होता, तो कैपिटल ए ही रहता जो कि पहले था। यानी कि अगर मैं स्मॉल m को 0 डाल दूं तो एम्पलीट्यूड मुझे ए ही मिलना चाहिए। ऑप्शंस में अगर हम स्मॉल m इजिकल टू 0 डालें तो यहाँ पे मुझे कैपिटल ए मिल रहा है, यहाँ पे भी मुझे जो है कैपिटल ए मिल रहा है, यहाँ पे भी मुझे कैपिटल ए मिल रहा है, यहाँ पे भी मुझे कैपिटल ए मिल रहा है। तो यहाँ पे थोड़ी सी हमारी किस्मत खराब रही, नहीं तो कुछ ऑप्शंस जो है हमारे यहीं पे एलिमिनेट हो जाते हैं जहां पे ए की वैल्यू मतलब ए नहीं मिलता, हमें कुछ और वैल्यू मिलती। बट चलिए हम जो है इससे थोड़ा आगे सोचते हैं, ठीक है ना। अब हम क्या सोचते हैं कि मान लीजिए अगर हमने दोनों को m इजिकल टू कैपिटल M ले लिया तो क्या होगा, यहाँ पे आपका जो है दोनों ही बॉडीज को हटा के हम यहाँ पे 2m का जो है एक ब्लॉक रख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है स्प्रिंग का तो आपका कांस्टेंट सेम ही रहेगा k। और इस तरीके से जो है अब आपका क्वेश्चन इस तरीके से चेंज हो गया। अब खुद सोच के देखिए यहाँ पे जो है बेसिकली मतलब पहले आपका कैपिटल M था और अब 2m हो गया है, तो 2 कैपिटल M लिखिए या 2 स्मॉल m, हमने तो दोनों को सेम लेके रखा है तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे जब आपका जो है मास इंक्रीज हो गया है तो बेसिकली क्या होगा, आपका एम्पलीट्यूड जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। क्योंकि एक चीज है कि भाई एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन क्या होती है ऑसिलेशन में अगर हम बात करें तो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द आइदर एक्सट्रीम। अब जब आपका मास बढ़ जाएगा तो डेफिनेटली यार वो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है ना, उसका जो है डिस्टेंस वहां पे कम हो जाएगा तो यहाँ पे आपका एम्पलीट्यूड गिरेगा। तो ये तो हम लॉजिकली सोच सकते हैं। अब एक बार ऑप्शंस को ध्यान से देखिए। अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें यहाँ पे अगर हम m इजिकल टू m ले ले तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा बेसिकली a/√2, ठीक है ना। और अगर हम जो है ऑप्शन 2 की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m इजिकल टू m ले ले तो ये तो भाई अपना कितना हो गया, नॉट डिफाइंड यानी कि इंफिनिटी। जबकि एम्पलीट्यूड इंफिनिटी तो नहीं हो सकता यार, कुछ जो है अपन को फाइनाइट वैल्यू मिलेगी, ये तो समझ में आ रहा है। तो ये ऑप्शन हमने कैंसिल कर दिया, जो मतलब एकदम एक्सट्रीम दिखा इंफिनिटी और जीरो उनको तो वैसे ही कैंसिल करना है। और यहाँ पे भी अगर हम देखें तो m इजिकल टू m ले लेंगे तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड 0 दे दे रहा है, वो भी नहीं होगा भाई, कुछ तो मास है ना आपका स्प्रिंग के साथ अटैच, ये भी जो है आपका गलत हो गया। और फोर्थ ऑप्शन में अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होगा,
ये आपका हो गया √2a। लेकिन हमने बात करी थी कि एम्पलीट्यूड जो है वो हमारा कम होगा, तो ये ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट हो गया, यानी कि सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन 1। तो लॉजिकली अगर क्वेश्चंस को सोचे तो यार आपको फॉर्मूला भी लगाने की जरूरत नहीं है, जो एक्चुअल है आप जो है बस लॉजिक के बेस पे जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या देके रखा है, द फोकल लेंथ एफ इज रिलेटेड टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर आर ऑफ द स्फेरिकल कॉन्वेक्स मिरर बाय। यार यहाँ पे उन्होंने फोकल लेंथ एफ और रेडियस ऑफ कर्वेचर आर के बीच में जो है रिलेशनशिप पूछी है। ये शायद आपने जो है ऑप्टिक्स चैप्टर आपको जो प्राइमरी क्लासेस में होता था 9th या 10th जिसमें भी होता था, वहां भी आपने ये चीज पढ़ी होगी। तो यार सिंपल सा फॉर्मूला होता है हमारा एफ इज इक्वल टू r/2। उसका जो है इससे फर्क ही नहीं पड़ेगा कि वो भाई कॉन्वेक्स है कि कॉन्केव है, रिलेशनशिप थोड़ी अपना जो है साइन चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे हम जो है सीधा सीधा आंसर क्या कर देंगे, ऑप्शन 3 पुट हो जाएगा। बस इतना ही करना था क्वेश्चन में। देखिए मतलब यार प्राइमरी क्लासेस का जो आपका कॉन्सेप्ट था वो क्वेश्चन उसके बेसिस पे जो है क्वेश्चन पूछा गया, बाकी तो आप यार बेसिक्स यहाँ भी पढ़ते हैं, एनसीईआरटी में भी ये चीज दी रहती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 4 बॉडीज हैविंग सेम मास एंड रेडियस आर रिपोर्टेड एज, आपको पहले का देके रखा है मोमेंट इनर्शिया ऑफ थिन सर्कुलर रिंग अबाउट इट्स डायमीटर, फिर मोमेंट इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क, और ये देके रखा है बाकी सॉलिड सिलेंडर और सॉलिड स्फीयर का देके रखा है। जनरली क्या होता है यार स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। तो यहाँ पे मैं आपको जो है एक छोटी सी ट्रिक बताना चाहूंगा जिसके थ्रू आपको इन सब की जो है बॉडीज के मोमेंट ऑफ इनर्शिया कभी भी आप भूलेंगे नहीं। देखो एक बस आपको जो है यहाँ पे एक्रोनिम याद रख लो, रश डिस्पेंसरी। भाई मतलब कुछ हुई चोट वोट लगी तो वो डिस्पेंसरी लेके उस पेशेंट को भागे, रश डिस्पेंसरी। अब देखो यहाँ पे जो है आपका आर है, ये किसके लिए स्टैंड हो गया, ये रिंग के लिए स्टैंड हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे एकदम उसे कॉर्नर में लिखते हैं ताकि सारे फॉर्मूलेस हम यहाँ पे लिख पाए। आर जो है वो हमारा रिंग के लिए स्टैंड हो गया, एस एच जो है वो हमारा शेल के लिए स्टैंड हो गया, डी आई जो है वो हमारा डिस्क के लिए स्टैंड हो गया, और एस पी जो है वो हमारा स्पीयर के लिए स्टैंड हो गया। अब बस इनके फॉर्मूलेस लिखने हैं। तो फॉर्मूलेस में क्या करना है, सबके आगे जो है आप सिंपली एम आर स्क्वायर तो पुट कर दो, यहां भी एम आर स्क्वायर, 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 और सब में 2 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय लिख दो। ये बहुत ही बेसिक स्टेप्स हो गई। अब क्या करना है, यहां से स्टार्ट हो जाओ, यहाँ पे 2 लिखो, यहाँ पे 3 लिखो, यहाँ पे 4 लिखो, यहाँ पे 5। सारे जो है आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूलेस याद हो गए। और ये सब जो है मतलब सेंटर से जब एक्सेस जा रही है ना उसके लिए है ये फॉर्मूलेस, ये चीज बस याद रखना। तो ये जो है ये आपके फॉर्मूलेस बन गए। अब पहला आपको क्या देके रखा है, I1 क्या है, मोमेंट इनर्शिया ऑफ थिन सर्कुलर रिंग अबाउट इट्स डायमीटर। लेकिन हमने ये बात करी कि आपकी जो ऐसी रिंग दी है उसके जब सेंटर से जो है एक्सेस जा रही है, ये उसके लिए है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कितना है, एम आर स्क्वायर, ठीक है ना। अब उन्होंने जो है ये यहाँ पे आपके अबाउट इट्स डायमीटर बोला है, तो डायमीटर हमारी क्या होगा, ये वाली, यानी कि आई वाई, ये आपकी आई जेड देके रखी थी। तो हम ये जानते हैं, हम इसमें जो है एक सिंपल सा रूल हमारा क्या होता है, आपका परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, तो उसके थ्रू हम जानते हैं आई जेड क्या होता है, इजिकल टू आई एक्स प्लस आई वाई। और आई एक्स और आई वाई तो भाई इस केस में सेम हो जाएगा, बेसिक सी चीज है ना, सब भाई सिमेट्री है। तो यहाँ पे हमारा यानी कि जो क्या बोलते हैं आपका आई वाई की वैल्यू हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, आई जेड अपॉन 2। तो आई जेड आपका कितना है, एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। बस सिंपली जो है इसका फॉर्मूला यहाँ पे रख दो, एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि सब सेम मास और रेडियस के, तो हमने मास एम ले लिया, रेडियस आर ले लिया। फिर आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू डिस्क एंड गोइंग थ्रू द सेंटर। तो ये तो सिंपली यही वाला डालना है। तो डिस्क का हमारा क्या हो गया, 2/4 एम आर स्क्वायर विच इज एम आर स्क्वायर बाय 2। भाई ये तो इक्वल ही आ गए। फिर बोला है सॉलिड सिलेंडर अबाउट इट्स एक्सिस। सॉलिड सिलेंडर की बात हो रही है, पर यार यहाँ पे तो कोई सॉलिड सिलेंडर है ही नहीं, हमने तो 4 फॉर्मूले पढ़े। एक चीज और याद रखना, अब ये जो रिंग है अगर मैं इनको एक स्टैक में जमा दूं, सारी रिंग्स को जो है एक स्टैक में, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक, तो ये क्या होगा, बेसिकली एक हॉलो सिलेंडर बना लेंगे ना। सारी अगर जो है मैं रिंग्स को एक के ऊपर एक रख दूं तो हॉलो सिलेंडर बन जाएगा। तो हॉलो सिलेंडर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा वो रिंग के इक्वल रहेगा, वो कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर, और एक्सेस हमारी वही सेंटर से पास हो रही है। लेकिन अगर हम सारी डिस्क को जमा ले, डिस्क क्या रहती है, डिस्क पूरी तरीके से भाई सॉलिड है, इनको अगर हम एक के ऊपर एक जमा ले तो ये आपकी क्या होगी, ये आपको दे देगा सॉलिड सिलेंडर, ठीक है। इस तरीके से एक स्टैक में जमा ले तो इसका जो है आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ एम आर स्क्वायर। तो बस यहाँ पे जो है इसका भी फॉर्मूला हमें पता चल गया, एम आर स्क्वायर बाय 2। अब आप कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे ना फॉर्मूले में कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि मैंने आपको तरीका याद रखने का बता दिया और ये हॉलो सिलेंडर और आपके सॉलिड सिलेंडर का डिफरेंस भी क्लियर कर दिया। तो इस टाइप के क्वेश्चन में कंफ्यूजन तो कभी नहीं होगा।
और फिर अगला I4 देखे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर, तो ये भी अपन ने पढ़ लिया 2/5 mr²। तो बेसिकली क्या है, फोर्थ ऑप्शन हमारा सही है, I1 इजिकल टू I2 इजिकल टू I3 विच इज ग्रेटर देन I4। बस सिंपल था क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, in the given figure the energy level of hydrogen atom have been shown along with some transitions marked A B C D E। ये आपको देख के रखे। यहाँ पे ये आपका जो है सीरीज वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। इसमें मतलब आपके जो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वाली बात होती है, तो 5 टोटल आपकी सीरीज होती है, बट स्टूडेंट्स उसके ऑर्डर में हमेशा जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी मैं आपकी कंफ्यूजन क्लियर कर देना चाहता हूँ। यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सी चीज हमें याद रखनी है। देखिए आपको क्या याद रखना है, एक और इसके लिए जो है आप निमोनिक टाइप याद रख सकते हो, ला भाई पैसे दे या फिर निकाल, जो कि उन्होंने मतलब एक रैकेट को एक्सपोज करा, ठीक है ना। कुछ भाई स्कैम टाइप चल रहा था, स्कैम और रैकेट एक ही हो जाता है ना। कोई एक रैकेट को उन्होंने एक्सपोज किया और उसके थ्रू जो उनको फंड मिला, जो उन्होंने फंड पे कब्जा किया, तो भाई उन्होंने आपस में बात कर रहे कि जो फंड का पैसा मिला है वो लेके आ। तो ला भाई पैसे रैकेट फंड, इस तरीके से जो है आपने याद रख लिया। अब देखो भाई वो सारे जो है आपको सीरीज के जिन साइंटिस्ट के नाम पे जो है वो सीरीज है वो सारे याद हो जाएंगे। ये आपका क्या हो गया, लाइमन, ये हो गया आपका बाल्मर, ठीक है ना। तो L स्टैंड्स फॉर लाइमन, इस हिसाब से आप याद रख सकते हैं। B से बाल्मर, पैसे से यहाँ पे आप पास्चन याद रख सकते हैं। ये रैकेट से आपका ब्रैकेट हो गया, ठीक है। तो फनी रखेंगे ना निमोनिक, तो उतना इजीली जो है हमें याद भी रहेगा। तो ये जो है आप कभी भी भूलोगे नहीं। फंड से हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, फंड सीरीज। तो ये जो है ये आपके हो गए सबके नाम। अब लाइमन का मतलब क्या होता है कि भाई आपका जो है N इजिकल टू, यहाँ पे आपका जो है 2 3 4 से लेकर कहीं भी जो है वो N इजिकल टू 1 पे जंप मार रहा है इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जो है आपका 2 3 4 कितने भी जो ऑर्बिटल दिए वहां से 1। फिर बाल्मर का क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका 3 4 5 कहीं से भी जो है 2 पे जंप मार रहा है, ऐसे ही सो ऑन चलता रहेगा। तो यहाँ पे अगर हम पहले इसमें देखें तो आपका जो है ABC के बारे में उन्होंने पूछा है, ए में क्या हो रहा है, N इजिकल टू 1 पे जंप हो रही है, यानी कि लाइमन सीरीज का है। और लाइमन सीरीज में जो है ये एकदम भाई आपका N इजिकल टू इन्फाइनाइट से जो है वहां पे जंप हो रही है। तो वो क्या हो जाएगी, वो आपकी सीरीज लिमिट हो जाएगी, ठीक है ना। तो पहला वाला जो है वो आपका सीरीज लिमिट ऑफ लाइमन सीरीज हो गया। बी की बात अगर हम करें तो ये 5 से 2 पे जंप मार रहा है। 5 से 2 हमने यहाँ पे देखा भी, 5 से 2 जो है वो बाल्मर में आएगा। और कौन सा मेंबर है वो, फर्स्ट सेकंड थर्ड मेंबर है। तो ये हो गया हमारा थर्ड मेंबर। और पास्चन में अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है अपना क्या हो जाता है, यहाँ पे हो जाता है आपका 4 5 6 से लेकर मतलब सो ऑन से 3 पे जो है जंप हो रही है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये अपनी जंप कहाँ से कहाँ हो रही है, 5 से 3 पे हो रही है। देखो 5 से 3 पे, तो ये हो गई पास्चन की। तो सेकंड मेंबर ऑफ पास्चन सीरीज, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट जो है वो सही है। कितने इजी क्वेश्चन है, और भाई इतना जो है इजी कॉन्सेप्ट इसके अंदर लगता है, जो कि बेसिक्स आपके एनसीईआरटी में दिए। बस कभी कभी हमें कंफ्यूजन होता है, तो उसके लिए भी मैं आपको तरीके बता रहा हूँ कि आप कैसे जो है उन्हें याद रख सकते हो। अब इस टाइप का अगर सिमिलर काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट हुआ तो आप कभी भी ये सीरीज भूलोगे नहीं। अब जब भी वो कुछ लेवल पे पूछ लिया तो आप जो है उसे इजीली निकाल सकते हो इसके थ्रू याद रख के। फिर आगे के जो हो गए आपके ब्रैकेट के, उसके भी फिर आप इसी तरीके से बना लोगे। 5 6 7 या कोई भी जो है आपने उससे लेवल से जंप होते हुए 4 पे हो रहा है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 6 7 8 से कोई भी लेवल से जंप होता हुआ 5 पे हो रहा है। तो ये 5 सीरीज जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में क्या देके रखा है, टू इक्वल कैपेसिटर्स आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल, द रेशियो ऑफ द इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स इन द टू केसेस विल बी। तो यहाँ पे जो है आपको पहले इसमें बोला है दो इक्वल कैपेसिटर को वो सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं, फिर पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं। इस क्वेश्चन के लिए पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है भाई, मनी मन स्टेप्स आप सोच लो ना। रेजिस्टर्स के केस में क्या होता है, जब हम सीरीज में ऐड करते हैं तो R1 प्लस R2 प्लस R3, प्राइमरी क्लासेस में भी पढ़ा है ना। पैरेलल में क्या होता है, 1/R इजिकल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। कैपेसिटर्स में ये चीज उल्टा हो जाती है, जो सीरीज होता है ना उसमें हो जाता है आपका 1/C इजिकल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 एंड सो ऑन। पैरेलल के केस में क्या हो जाता है, C इजिकल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ये चीज पता चल गई। अब यहाँ पे एक चीज समझ में आ रही है कि अगर हम पैरेलल वाले की बात करें तो पैरेलल में जो है आपका कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है बढ़ता जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या हो जा रहा है, C इजिकल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो भाई पैरेलल में जो है इंक्रीज होगा, और सीरीज के केस में क्या होगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वो कम हो जाएगा, तो यहाँ पे डिक्रीज होगा। तो ओवरऑल जो रेशियो पूछ रहे हैं वो रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स इन द टू केसेस विल बी, तो सीरीज अपॉन पैरेलल पूछ रहे हैं। तो भाई सीरीज वाला कम है, पैरेलल वाला ज्यादा है, तो ओवरऑल रेशियो विल बी लेस देन 1। ये चीज हमें सीधा सीधा समझ में आ रही है।
तो यहाँ पे आपके दो ऑप्शंस तो वैसे ही हमारे कैंसिल हो गए, 2:1 ये हो नहीं सकता, और कौन सा कैंसिल हो गया, 4:1 ये भी कैंसिल नहीं हो सकता। दो ऑप्शंस तो बस बातों बातों में हमने एलिमिनेट कर दिए। सेकंड या फोर्थ में से कोई आंसर होगा। अब खुद सोच के देखो कि भाई अगर हम रजिस्टर्स वाले में बात करते हैं तो अगर दो रजिस्टर्स सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो फिर हमारा क्या हो जाता है, 2R हो जाता है, और पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो क्या होता है, R/2 हो जाता है। तो इसमें भी फॉर्मूले इंटरचेंज हो जाएंगे, तो एक में C/2 रहेगा, एक में 2R रहेगा। तो रेशियो आपको क्या मिलेगा, आपको 4 ही आना पड़ेगा, C/2 डिवाइडेड बाई 2C, तो वो क्या हो जाएगा आपका 1/4 ना। बस सिंपली जो है ऑप्शन 2 आंसर। रजिस्टर्स के कॉन्सेप्ट से जो है हम इस चीज को कनेक्ट कर सकते थे इजीली। फॉर्मूला जब इतना सिंपल है, क्वेश्चन इतना सिंपल है, तो ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं थी, और दो ऑप्शन तो भाई बातों बातों में एलिमिनेट कर दिए थे। पेन भी उठाया मैंने, सारी चीजें मैंने जो है आपको बोली कि ऐसा ऐसा होगा, और आपने जो है फटाफट क्वेश्चन को सेकंड्स के अंदर सॉल्व कर लिया। तो इस टाइप के भी यार क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे मेंस में, आपको डरने की जरूरत नहीं है, बस बेसिक से अगर कॉन्सेप्ट आते तो क्वेश्चन बन जाते। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये जो है ये क्वेश्चन में आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, ये न्यूमेरिक टाइप क्वेश्चन है, तो यहाँ पे ऑप्शन तो एलिमिनेट होंगे नहीं, फिर कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। पर यार क्वेश्चन तो एक बार पढ़ लो, हो सकता है काफी सिंपल हो। तो यहाँ पे अगर हम देखें, अ बॉल विद अ स्पीड ऑफ 9 मीटर पर सेकंड कोलाइड्स विद अनदर आइडेंटिकल बॉल एट रेस्ट। After the collision, the direction of each ball makes an angle of 30 degree with the original direction. The ratio of velocities of the ball after collision is x:y, where x is। ये चीज आपसे पूछिए। एक चीज देखो, बॉल विद स्पीड ऑफ 9 मीटर पर सेकंड कोलाइड्स विद अनदर आइडेंटिकल बॉल एट रेस्ट। 9 मीटर पर सेकंड से भाई एक बॉल जा रही थी, वो कोलाइड करती है एक बॉल से जो कि रेस्ट पे है, ठीक है ना, ये रेस्ट पे है, और दोनों का मास जो है वो सेम है क्योंकि आइडेंटिकल बोल दिया। अगर हम अगली लाइन नहीं पढ़े ना, आपको क्या लगेगा, यार ये तो एक स्ट्रेट लाइन पे जो है वो बात कर रहे हैं, ठीक है ना, ये आई एकदम स्ट्रेट लाइन में, इससे टकराई, और फिर क्या होगा। ऐसे केस में हम जानते हैं ये तो भाई 1D वाला केस हो गया, इसमें अपनी जो है ये वाली बॉल, फर्स्ट बॉल जो है रेस्ट पे आ जाएगी, और दूसरी बॉल जो है 9 मीटर पर सेकंड से मूव करेगी। लेकिन अगली लाइन में लिख दिया, आफ्टर द कोलिजन द डायरेक्शन ऑफ ईच बॉल मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ओरिजिनल डायरेक्शन। तब हमें समझ में आया यार ये तो 2D वाला केस है। लेकिन अब इसके लिए क्या, वो जो हमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है पूरी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, बिल्कुल नहीं लिखनी पड़ेगी। अभी अगर आप 1D का केस बात कर रहे थे तो यहाँ पे आपकी वेलोसिटी एक्सचेंज हो गई। अब इस लाइन में अगर हम बात करें, इन्होंने बोल दिया डायरेक्शन ऑफ ईच बॉल मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ओरिजिनल डायरेक्शन, तो ये था बिफोर कोलिजन केस। आफ्टर कोलिजन क्या हो रहा है, इसको अगर मैं ए बोल दूं, इसको बी बोल दूं, तो ए वाला जो है हमारा 30 डिग्री से इस तरीके से कर रहा है, और ईच बॉल मेक एन एंगल 30 डिग्री, तो दूसरी भी जो बॉल है वो भी 30 डिग्री से इस तरीके से मूव कर रही है। दोनों का मास सेम है, ठीक है, एंगल सेम है, तो डेफिनेटली यार दोनों की जो आपकी वैल्यू, वेलोसिटी की वैल्यू है वो भी जो है सेम रहने वाली है। सीधा सीधा सा हमें समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो अगर दोनों की जो है आपकी वेलोसिटी सेम रहने वाली है, क्योंकि भाई देखो ना, जो आपकी ये 9 मीटर पर सेकंड से आई, दोनों का मास सेम है, वेलोसिटी सेम है, तो चेंजेस क्या आएंगे, कुछ भी नहीं आएंगे। तो इसका मतलब हमारा सिंपल सा क्या हो गया, x:y विल बी इक्वल टू 1:1। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, 1 आ गई। सिंपल सा क्वेश्चन था। अपन को भाई सीधा सीधा सिमेट्री से समझ में आ रहा है। हाँ, यहाँ पे एंगल अगर चेंज हो जाते कि एक जो है 30 डिग्री बना रहा है, एक जो है 45 डिग्री से जा रहा है, तो डेफिनेटली जो है वेलोसिटी में चेंजेस आते हैं। बट सिमेट्री यार, मास सेम है, एंगल सेम है, तो इक्वेशन में यही सब तो इन्वॉल्व रहते हैं। अगर वो भी सेम है तो भाई क्यों चेंज होगी स्पीड, ठीक है ना, तो वेलोसिटी चेंज ही नहीं होनी थी। तो काफी सिंपल हो गया था क्वेश्चन। तो आपने देखा यार एक ही शिफ्ट के अंदर जो है हमने लगभग 11 क्वेश्चन देख लिए, जो कि कितने इजी थे। हमने अगर इजी नहीं पे थे तो हमने थोड़ा सा स्मार्ट कॉन्सेप्ट यूज करके उन्हें इजी बना लिया। तो इसी तरीके से पेपर में जो है आपको एकदम चौकन्ना रहना पड़ेगा कि हर अप्रोच के लिए जो है आप पॉसिबल अप्रोच सोच पाए, ठीक है। प्रैक्टिस अगर आपने अच्छे से करी है तो ये चीजें आपसे जरूर होगी। बाकी अगर आप चाहते हैं कि इस टाइप के वीडियो ने आपकी अगर हेल्प की, और आप केमिस्ट्री पे भी सेम वीडियो चाहते हैं, तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए, और इस वीडियो को जो है लाइक जरूर करें। तो हम एक छोटा सा टारगेट रख रहे हैं इस पे भी, 1000 लाइक्स का। पिछले वाले पे टारगेट रखा था यार, और आप लोगों ने काफी ज्यादा प्यार दिखाया, उस टारगेट को जल्दी अचीव करवाया, ताकि हम जो है वीडियो भी जल्दी ला पाए। तो केमिस्ट्री का भी जो है आज के आज ही रिलीज हो सकता है, अगर आप लोगों ने इस टारगेट को जरूर पूरा किया। चलिए, तो इसी तरीके के जो है बेनिफिशियल वीडियोस आपके लिए हम हमेशा लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।